सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल। तो हाल ही में जैसे आपको पता है कि 3 सितंबर जो कि आज है, और आज से आप लोगों का आईआईटी जैम का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन जो है वो लाइव हो चुके हैं। और आपको पता है कि ये रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 1 महीना चलने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को एग्जैक्टली कैसे आपको क्या फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप इसको, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। सो लेट्स ट्राई दिस एंड लेट्स स्टार्ट दिस एप्लीकेशन पोर्टल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप होम पे जाओगे, अगर आप होम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जैम 20 एप्लीकेशन पोर्टल दैट इज रजिस्ट्रेशन इज लाइव नाउ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आईआईटी जैम जो दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, ये यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो जिन चीज़ें ध्यान रखना है, अगर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आप जाके रजिस्टर करिए। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर में आपको आपका नाम देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, नेम, अपना फ़ोन नंबर वगैरह देना पड़ेगा, आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, मतलब जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आप फॉर्म फिलअप करने वाले हो वो देना पड़ेगा। एंड 2-3 ऐसी चीज़ें हैं। तो रजिस्टर करने के बाद आपके पास ये एक ओपन होगा जहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा अपना एनरोलमेंट आईडी। जैसे आपने रजिस्टर कर लिया आपके पास एनरोलमेंट आईडी दिया जाएगा, या फिर आप ईमेल एड्रेस के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते, मतलब यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी मिल जाएगा। तो एनरोलमेंट आईडी मेरे पास ऑलरेडी मिल गया है तो इसलिए मैं वो यहाँ पे फिलअप करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एनरोलमेंट आईडी रहेगा एंड उसके साथ साथ आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड भी आप जब रजिस्टर करोगे उस टाइम पे आपको मिलने वाला है। और फिर जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, ओके, फिर से एक बार जैसे पहले ही मैंने लॉगिन करके रखा था, सो दैट्स वाई आई थिंक, ओके। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसा एक इंटरफेस। तो ये मेरा नाम है। यहाँ पे आप क्या करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन पार्शियली और नॉट येट सबमिटेड, प्लीज क्लिक एडिट। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो अपने ईमेल को, या फिर वेरीफाई कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर को। तो अगर आप ईमेल को वेरीफाई करोगे तो आपके ईमेल में एक ओटीपी आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी जो इंस्टेंट में ये स्टार्ट हुआ है इसमें ओटीपी शायद आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, ठीक है। सो अगर देखा जाएगा तो अभी ईमेल में ओटीपी आना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग हो गया है। तो आप लोग एक बार क्या कर लेना, उसके साथ साथ ना स्पैम भी चेक कर लेना, स्पैम भी चेक कर लेना। बाई चांस अगर स्पैम में आ जाए तो, नहीं तो आप सारे ही चेक कर लीजिएगा, ओके ओके। सो अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो। मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर आप दोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेटिंग फॉर दैट ओटीपी। सो ठीक है। उसके बाद आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। तो आपके पहले ये ऑप्शन आएगा एग्जाम। एग्जाम में कितने नंबर ऑफ पेपर में आप अपियर करना चाहते हो। सो 1 and 2, अगर आप एक पेपर में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। अगर 2 पेपर में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। तो अगर मैं एक ही पेपर में अप्लाई करना चाहूँगा तो आप अपने चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी दे सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप, मैंने जो है मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मैंने 3 जगह पे दे दिया। आप लोग कहीं से भी जहाँ से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से जो जो स्टेट होगा, जो जो स्टेट के अकॉर्डिंगली जो जो सेंटर, एग्जाम सेंटर, वो अच्छे से देखना है। देखने के बाद आप लोग सेंटर को चूज कर सकते हो। इवन यहाँ पे जोन वाइज जो ये देखो यहाँ पे जोन वाइज जो भी एग्जाम सेंटर है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आप वो भी
देख सकते हो, ठीक है। जैसे आईआईटी खड़गपुर हो गया, रुड़की हो गया, मद्रास हो गया, देन कानपुर हो गया, गुवाहाटी जोन, दिल्ली जोन, बॉम्बे जोन एंड बैंगलोर जोन। सो इसके साथ साथ आप, ठीक है, आप कर सकते हो। सो वन सेकेंड, इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप पर्सनल जो चीज़ें हैं वो आपको फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस है, जो अभी ईमेल एड्रेस में शायद ओटीपी आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। सिमिलरली आप अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो, मोबाइल नंबर में आपके पास ओटीपी आ जाएगा। तो अभी भी जैसे कि अभी इंस्टेंट स्टार्ट हुआ है ये फॉर्म फिलअप होना, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि थोड़ा सा ग्लिच है कि ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम लेके 1 या 2 दिन बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे इसको सबमिट करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, तो आप कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप दे दीजिए। मान लेते हैं कि 2000 है, दे दिया, कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो योर डेट ऑफ बर्थ इज दिस, एज रिपोर्टेड विल बी नीडेड ड्यूरिंग द जैम 2025 एग्जाम। तो जो भी आप डेट ऑफ बर्थ दोगे उसी हिसाब से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उस डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। दिस डेट ऑफ बर्थ एज रिपोर्टेड हियर विल बी नीडेड ड्यूरिंग द जैम 2025 एग्जामिनेशन, प्रेस कंटिन्यू टू कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ, कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, ये है। अब कैटेगरी जो भी है आप उस हिसाब से अपने कैटेगरी को चूज करना। लेट सपोज जनरल कैटेगरी से है, पीडब्ल्यूडी है कि नहीं उसमें, परमानेंट रेसिडेंस कहाँ से है, लेट सपोज इंडिया से है हम लोग, तो ऑब्वियसली कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से, मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल दे दिया। आप आईडी प्रूफ में आधार दे सकते हो, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, गवर्नमेंट इशूड कोई दे सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी आप आईडी कार्ड को दे सकते हो। लेट सपोज अगर आपने पैन कार्ड दे दिया तो आपको वैलिड आईडी नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास याद है तो AN, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका वैलिड आईडी कार्ड है, तो वो आपने दे दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका पेरेंट का नाम देना पड़ेगा। लेट सपोज ABC, आपने अपना पेरेंट का नाम, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कंप्लीटली देने वाला नहीं हूँ। तो उसके बाद आपका कौन है, फादर है, मदर है, जो भी है। लेट सपोज फादर है तो पेरेंट एंड गार्जियन का नेशनलिटी, मोबाइल नंबर का कंट्री क्या है, इंडिया है। देन मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा, लेट सपोज आप अपने मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है, ये दे दिया आपने मोबाइल नंबर, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करके आगे जाना है, ठीक है। आप लोग सेव कर लेना, मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पीछे एक्चुअली आपको इस ये जो ये जो है इसके बिल्कुल ही नीचे आपको इस ऑप्शंस पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे आप सेव कर सकते हो एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट में जा सकते हो। जैसे नेक्स्ट में जाओगे आपके पास ऐसा एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। तो आप अपना जो एड्रेस है मान लीजिए आप वो डाल दीजिए। जैसे मेरा एड्रेस, अगर घर का एड्रेस 7008 है तो मैंने डाल दिया। आप इन्होंने देखो यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे आप XYZ कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप XY डाल दीजिए। मतलब ये आपने आपका जो एड्रेस लाइन है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा सिटी एंड ऑल। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। अब अपना जो कॉलेज है, कॉलेज का पिन कोड दे दीजिए। लेट सपोज कॉलेज का पिन कोड है 102, ये दे दिया, ठीक है। कुछ भी। अब आपका जो इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन या फिर जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। लेट सपोज ये, ठीक है, ये आपका रोल नंबर हो गया मान लीजिए, ओके। तो आपको क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, BA, MBBS, अदर्स, BSc ऑनर्स। जैसे मेरा BSc ऑनर्स था तो मैंने BSc ऑनर्स दे दिया। क्वालिफाइंग डिग्री क्या था, अब मैं केमिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ तो मैंने केमिस्ट्री दे दिया। समझ में आ रहा है क्या। ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, यस। अब ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, लेट सपोज मेरा ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री है 2023, ठीक है, मैंने दे दिया। इंस्टीट्यूट का नेम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे नाम है विद इन दिस। तो अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा,
यहाँ पे ऑप्शन आ जाना चाहिए था, ये रहा कैलकाटा यूनिवर्सिटी। एंड कॉलेज नेम लेट सपोज, बहुत सारे कॉलेज नेम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि विवेकानंद कॉलेज है, ये मेरा कॉलेज का नाम है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि आपका जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे मिनिमम पिक्सल रेजोल्यूशंस गिवन है, उस पिक्सल रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, आर मस्ट बी बिटवीन दिस। तो इस तरीके से फेस मस्ट कवर 60 to 70% ऑफ द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ बहुत, और फाइल साइज कितना होना चाहिए, 5 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। तो फोटोग्राफ बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इस डायमेंशंस में होना चाहिए। सिमिलरली आपका जो सिग्नेचर भी होना चाहिए, सिग्नेचर भी आप देख लीजिएगा 3 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। और जो भी डिटेल्स है इसका आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसा फोटो आपको देखने में होना चाहिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देखना है, लेट सपोज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, जैम 2025 पोस्टर, जैम वेबसाइट, सोशल मीडिया, या फिर कोई भी, लेट सपोज मैं पोस्टर की बात करूंगा ये। तो उसके बाद आपको रिव्यू करना है एंड सबमिट करना है, ठीक है। रिव्यू एंड सबमिट जैसे ही करोगे उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि आपने कंप्लीट कुछ कुछ जगह पे नहीं किया है, तो उसके हिसाब से ठीक है। सो इसके बाद आप व्यू एप्लीकेशंस देखोगे तो आपके पास ये एप्लीकेशंस इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैंने ये सेव नहीं किया था, आपको ये सारी चीज़ें सेव करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप सेव नहीं करोगे तो मुश्किल है। तो हर एक लाइन में ये जो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सेव किया, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स पे चले गए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सेव करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब सेव करते करते हुए जाना है और उसके बाद जो डिक्लेरेशन पार्ट आएगा, डिक्लेरेशन पार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देने के बाद आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है। फिर आपको पेमेंट करना है एंड पेमेंट करने के बाद यू विल हैव द एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने अच्छे तरीके से, लेट सपोज पर्सनल, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है सारी चीज़ें। तो डिक्लेरेशन के बाद आप अगर अच्छे तरीके से इस मतलब पेमेंट कंप्लीट कर लेना है, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो आई होप इसमें और कोई डाउट आपके पास नहीं होगा। तो आपके पास जब भी आप फॉर्म फिलअप करने बैठोगे, क्या क्या चीज़ें आपके सामने होना चाहिए, एक तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिजर्वेशन से आपके पास, तो वो होना चाहिए। देन आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए एंड उनके साथ साथ आपको अभी क्वालिफाइंग डिग्री का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिक्लेरेशन के बाद यू हैव टू जस्ट पे द अमाउंट और पे द एप्लीकेशन फीस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग इस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस को फॉलो करिए, फिलअप करिए। और सबसे मेन चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ही कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत उसमें इंक्लूड करिए, क्योंकि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आप दोगे उस हिसाब से आपके पास एडमिट कार्ड बनेगा, और एडमिट कार्ड में अगर कुछ भी चीज़ें गलत है तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा, मतलब बेनिफिशियल रहा होगा। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए, और मैं बोलूँगा कि अभी फिलअप करने मत जाओ, एटलीस्ट 2 से 3 दिन वेट कर जाओ, उसके बाद फिर आप फिलअप करने बैठना, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देन इवन आप बाद में जाके इसको एडिट भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करिए एंड वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।